बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात कर रहे हैं डीजल जनरेटर की फ्यूल कंजप्शन के ऊपर। तो फ्यूल कंजप्शन क्या होती है, इसको किस तरह मेजर किया जा सकता है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो फ्यूल कंजप्शन हम कहते हैं कि हमारा जो जेनसेट है, यानी डीजल इंजन लगा हुआ है और जनरेटर के ऊपर लोड चल रहा है, तो वो कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है। तो इसको नॉर्मली पर आवर के हिसाब से देखा जाता है कि 1 घंटे में हमारा जनरेटर कितना फ्यूल खा रहा है। तो वो जो फ्यूल खाता है वो बेसिकली जिससे हमारा इंजन चलता है और फिर एग्जॉस्ट में धुआं बन के निकल जाता है। होता क्या है कि हमारा जो जनरेटर होता है उसमें उसके साथ जो फ्यूल टैंक होता है, अब ये फ्यूल टैंक एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, जनरेटर के साथ ही लगा हुआ। तो फ्यूल टैंक से हमेशा 2 लाइनें जो है हमारे जनरेटर के साथ कनेक्ट की जाती हैं। एक होती है सप्लाई लाइन और दूसरी होती है रिटर्न लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन फ्यूल टैंक से इंजन की तरफ जेनसेट की तरफ जा रही है और दूसरी लाइन जेनसेट से टैंक की तरफ आ रही है। तो होता क्या है कि सप्लाई लाइन से फ्यूल जाता है इंजन में और फिर जितना कंज्यूम होने के बाद बचता है वो वापस आकर उसको हम टैंक के ऊपर वाली साइड पे लगाते हैं ताकि वो वापस फ्यूल इसी में आ जाए। तो इस तरह हमारा जो है फ्यूल का सिस्टम काम कर रहा होता है। अब इसका तरीका क्या हो सकता है मेजर करने का, इसका जो सबसे अच्छा और रिलायबल तरीका है वो होता है फ्लो मीटर के ज़रिए से मेजरमेंट करना। तो फ्लो मीटर के ज़रिए से हम किस तरह करेंगे, तो फ्लो मीटर मेथड में हम ये करते हैं कि टैंक से जाने वाली फ्यूल लाइन के ऊपर भी एक फ्लो मीटर लगाते हैं और जनरेटर से आने वाली लाइन पे भी फ्लो मीटर लगाते हैं। अब जितना भी फ्यूल हमारे टैंक से जनरेटर की तरफ जा रहा है वो इस फ्लो मीटर में से होता हुआ जाएगा और यहाँ पर हमारा डीजल जनरेटर उसको कंज्यूम करेगा। जितना कंज्यूम हुआ वो एग्जॉस्ट की सूरत में निकल गया। अब जो वापस बचता है वो क्या करता है, वो वापस रिटर्न लाइन के ज़रिए से हमारे टैंक में आता है। तो इस पर भी हमने एक फ्लो मीटर लगा दिया और ये यहाँ से वापस टैंक में आ गया। तो इस तरह हमारा डीजल का जो सर्किट है वो काम कर रहा होता है। अब दोनों पर फ्लो मीटर लगाने से क्या होगा, इसको हमने नाम दे दिया फ्लो मीटर 1 और ये हो गया फ्लो मीटर 2। अब जितना भी फ़्लो यहाँ से होता है ये उसको मेजर करता है पर आवर के हिसाब से। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस तरह होगी, ये लीटर पर आवर यानी LPH में मेजर करेगा कि मसलन ये जनरेटर हमारा चल रहा था, 5 घंटे हमारा जनरेटर चला, तो इस मीटर ने ये यहाँ से जो फ़्लो हो रहा था डीज़ल का, इसने ये मेजर किया कि यहाँ से 100 लीटर पर आवर फ्यूल गुज़रा, यानी 1 घंटे में 100 लीटर यहाँ से गुज़र गया फ्यूल। अब यहाँ पे कंज्यूम हो गया, हमें नहीं पता कितना हुआ है। अब जो वापस आया है बच के, इसने मेजर किया फ्लोमीटर 2 ने कि यहाँ से 50 लीटर पर आवर जो है वो फ्यूल गुज़रा। चूँकि इसका काम सिर्फ ये है कि इसके अंदर से जितना फ्यूल भी गुज़र रहा है ये उसको मेजर करेगा। इसने टैंक से जनरेटर की तरफ जाते हुए फ्यूल को मेजर किया जो कि 100 लीटर पर आवर बन रहा था, और इसने जनरेटर से टैंक की तरफ जाते हुए फ्यूल को मेजर किया जो कि 50 लीटर पर आवर बन रहा था। तो कितना डिफरेंस आ गया, 100 में से 50 निकाले तो 50 लीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जनरेटर ने 50 लीटर पर आवर फ्यूल कंज्यूम किया। तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है, रिलायबल मेथड होता है फ्यूल कंजप्शन मेजर करने का। इसमें हमारा मीटर जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो इससे हमें एक्यूरेसी मिलती है। तो ये मेथड तो था फ्लोमीटर मेथड। अब अगर हम फ्लोमीटर नहीं लगा सकते फ्यूल लाइंस के ऊपर, हमारे पास ये मीटर्स नहीं है, तो उसके अलावा फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि मैनुअली हम डीजल टैंक में कंजप्शन को चेक करें। तो इस मेथड के लिए हमें मैनुअली जो है मार्किंग करनी होती है टैंक के ऊपर लेवल गेज की। और अगर हमें ये पता हो कि ये टोटल हमारा टैंक कितनी कैपेसिटी का है, मसलन ये टोटल 8000 लीटर की इसमें कैपेसिटी है, तो 8000 लीटर जब ये फुल करेंगे हम तो इसमें आ जाएगा। तो इसका जो हाफ़ होगा वो 4000 हो जाएगा। तो हम मार्क कर लेंगे कि यहाँ तक इसका 4000 लीटर बन रहा है। फिर इसका भी हाफ़ कर लेंगे तो ये 2000 लीटर हो जाएगा और ये 6000 लीटर हो जाएगा, फिर फुल पे 8000। तो इस तरह हम मार्किंग करते हैं और उसके बाद इसको मज़ीद जो है सेंटीमीटर या मिलीमीटर्स के ज़रिए से यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक डिप आती है, उसको हम टैंक में डिपो के उससे भी इसकी डिप चेक कर सकते हैं। तो ये मैनुअल मेथड है। इसमें हमें ये देखना होगा कि मसलन हमने 2000 लीटर फिल किया था टैंक में, फिर हमारा जनरेटर जो लगा हुआ था वो चला है तकरीबन 10 घंटे। तो 10 घंटे में ये फ्यूल यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ये मार्किंग हमने की हुई थी कि यहाँ से यहाँ तक कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ, उससे हमें पता चल जाएगा। मसलन ये 10 घंटे चलने के बाद ये जो मार्क था वो 1500 पर आ गया 2000 से, तो
500 लीटर इसने टोटल फ्यूल कंज्यूम किया 10 घंटे में। अब 500 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर की हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरह ये एक मैनुअल मेथड होता है। बाकी जो रिलायबल मेथड है वो ये भी है, लेकिन फ्लो मीटर के ज़रिए से ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिल सकती है। अच्छा, फ्यूल कंजप्शन लेने का तीसरा तरीका है कि जो भी जनरेटर हमारे पास लगा हुआ है हम उस मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करें कि हमारे पास मसलन कैटरपिलर का 3500 सीरीज़ का एक जनरेटर है, उसकी रेटिंग 1250 kV है। तो फिर हम कैटरपिलर से या उसके डीलर से ये रब्ता करके ही बताएंगे कि हमारे पास ये मॉडल और इतने kVA का जनरेटर है, तो आप इसकी फ्यूल कंजप्शन की चार्ट हमें प्रोवाइड करें। तो वो मॉडल और रेटिंग के हिसाब से हर जनरेटर की जो चार्ट होती है वो प्रोवाइड कर देते हैं कि ये जनरेटर 50% लोड पर कितना फ्यूल पर आवर कंज्यूम करेगा, 70% लोड पर, 80% लोड पर और फुल लोड पर यानी 100%। तो इससे फिर हमें आसानी हो जाती है। ये उस सूरत में कि जब हम खुद से चेक ना करना चाह रहे हो कंजप्शन। तो हर मैन्युफैक्चरर, चाहे वो पर्किंस हो, कैट हो, कमिंस हो, MTU हो, जितने भी इंजन्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरर हर मॉडल और रेटिंग के हिसाब से ये प्रोवाइड करते हैं चार्ट के इस जनरेटर की या इस इंजन की जो कंजप्शन है वो कितने लोड पर कितनी लीटर पर आवर है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम कैटरपिलर के कुछ डीजल जनरेटर्स की कंजप्शन बताएंगे आपको, कि जो कैटरपिलर की तरफ से बताई गई है कि कौन सा इंजन कितनी रेटिंग का है और कितना फ्यूल कंज्यूम करता है पर आवर, अगर उस पर 50% लोड हो, 75% लोड हो या 100%। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कैटरपिलर के डीजल जनरेटर्स की चार्ट के ऊपर बात करेंगे, फ्यूल कंजप्शन चार्ट पे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।